वेलकम टू चैप्टर नंबर 26। आज हम बात करेंगे इवेंट पिक्सर के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था? स्टैंडर्ड पिक्सर। तो स्टैंडर्ड पिक्सर क्या होता है कि अगर मैं वेबसाइट के और पेजेस को ट्रैक करना चाहता हूं, मैं वेबसाइट के हर पेजेस को ट्रैक करना चाहता हूं, तो उसके क्या होता है? स्टैंडर्ड पिक्सर। तो आज हम करेंगे इवेंट पिक्सर। तो पहले समझते हैं इवेंट पिक्सर होता क्या है। तो इवेंट पिक्सर क्या होता है? अगर मैं अपनी वेबसाइट के कोई स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक करना चाहता हूं, को ट्रैक करना चाहता हूं, तो उसके क्या होगा? इवेंट पिक्सर। एग्जांपल देते हैं। अगर मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ई कॉमर्स मीन्स जहां पे मैं अपने प्रोडक्ट को शेयर करता हूं ऑनलाइन अगर मैं प्रोडक्ट को शेयर करता हूं अपनी वेबसाइट में, तो उसे क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो मैं क्या ट्रैक करना चाहूंगा कि जब मैं कोई प्रोडक्ट या कोई यूजर मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो मैं उस स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक करना चाहूंगा, है ना। तो उस स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूंगा? इवेंट पिक्सर को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करूंगा। तो आज हम वही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं हमने आया ऐड अकाउंट में, फिर यहाँ पे जो डॉट डॉट्स आ रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे और चलेंगे इवेंट मैनेजर पे। जो हमने पिछली वीडियो में हमने जो स्टैंडर्ड पिक्सर करा था, वो करा था विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स। जो हम आज करेंगे वो करेंगे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। वो हम किसके थ्रू करेंगे? गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम क्या करेंगे? इवेंट पिक्सर इंस्टॉल करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। इवेंट पिक्सर हम इंस्टॉल करना सीखेंगे किसकी मदद से, किसकी हेल्प से? गूगल टैग मैनेजर के थ्रू से। तो इवेंट पिक्सर को किसके थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट में? गूगल टैग मैनेजर के। तो मैं फिर ऐड अकाउंट में आया, फिर इवेंट मैनेजर में आया। देखो कल हमने क्या करा था? स्टैंडर्ड पिक्सर इंस्टॉल करा था, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब चलेंगे हम डिटेल्स में। अब कहां चलेंगे हम? डिटेल्स में गए, फिर जाएंगे सेटअप पे। इंस्टॉल पिक्सर जैसे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड पिक्सर का कोड। ये भी दिखा सकता हूं मैं, ये आ गया कॉपी कोड, जिसे हम बेस कोड भी कहते हैं। तो ये तो हमने कर दिया था। दोबारा सेटअप पे चलते हैं, सेटअप न्यू इवेंट में चलते हैं। ये हम बाद में सीखेंगे यूज फेसबुक इवेंट सेटअप टूल। हम चलेंगे मैन्युअली ऐड इवेंट कोड में। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं किस स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक करना चाहता हूँ, जैसे ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, परचेज, सब्सक्राइब। तो ये बेसिकली सारा जो हमें इवेंट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? ई कॉमर्स के। तो मैं चलता हूँ, कोई बिजनेस लेता हूँ। जो हमने सीखा था कि लैंडिंग पेज बनाना, ठीक है। तो उसमें क्या था? कॉन्टैक्ट फॉर्म था। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करेगा वो कहाँ जाएगा? थैंक यू पेज में। तो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करेगा और थैंक यू पेज में, वो में क्या मानी जाएगी? कि लीड मानी जाएगी। तो मैं ये करता हूँ, इससे करता हूँ, ये लीड आ रही है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? एक कोड। इस कोड को कॉपी करते हैं, या आप क्या करोगे? इस कोड को कॉपी करोगे, आप इसमें कन्वर्जन वैल्यू भी सेट कर सकते हो। कन्वर्जन वैल्यू मीन्स कि अगर यूजर थैंक यू पेज में आता है, ठीक है, अगर यूजर थैंक यू पेज में आता है तो उसकी मैं एक वैल्यू मान लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो कोई मैं थैंक यू पेज में आता हूँ तो कम से कम मुझे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अगर यूजर इस पेज में पहुंच जाता है, ठीक है। मिनिमम आप वैल्यू यहाँ सेट कर सकते हो जिससे आपको एक पता चल जाएगा कि मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे करेंसी सेट कर दोगे जिस करेंसी में दिखाएगा। तो अगर यूजर थैंक यू पेज में आता है तो उस यूजर की वैल्यू कितनी होगी मेरे? 30 रुपीज़। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना कोड में दो चीज़ें और ऐड होगी, वैल्यू और करेंसी, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, वैल्यू और करेंसी। ये कोड को कॉपी करते हैं। अब मैंने आपको कहा था जो आज हम करेंगे, हम किसकी हेल्प से करेंगे ये कोड, ये इवेंट पिक्सर कोड का इंस्टॉल? गूगल टैग मैनेजर में। तो गूगल टैग मैनेजर में चलते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत बेनिफिशियल टूल है, ठीक है।
तो गूगल टैग मैनेजर पे चलते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले इस पे करना पड़ेगा एक अकाउंट क्रिएट, या सबसे पहले आप कह सकते हो जीमेल के साथ आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मेरी जीमेल ओपन थी, तो ऑलरेडी इसने साइन अप कर दिया, ऑलरेडी ओपन इसने गूगल टैग मैनेजर ने ऑलरेडी इसके साथ सिंक कर दिया, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी ये मेल ओपन थी। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट अकाउंट करता हूँ। तो आपको भी अपनी जीमेल के साथ इसको सिंक करना पड़ेगा, या गूगल टैग मैनेजर साइन अप करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ईमेल। तो जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा, यहाँ पूछ रहा है अकाउंट नेम, मैं नेचर कोडस फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट और एजेंसी है, और कंट्री मैं इंडिया फिलअप कर देता हूँ। अब पूछ रहा है शेयर डाटा एनोनिमसली विद गूगल एंड अदर्स, क्या आप डाटा शेयर करना चाहते हो गूगल या अदर के साथ? इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कंटेनर सेटअप, कंटेनर का नेम, तो मैं अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ फिलअप कर देता हूँ जो हमने एग्जाम्पल के बनाई थी। तो स्लैश हटा देते हैं और HTTP हटा देते हैं। HTTP हटा दिया और स्लैश हटा दिया। अब पूछ रहा है किसके आप किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हो, वेब मतलब वेबसाइट, iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप, या AMP। AMP की फुल फॉर्म एसिडेटेड मोबाइल पेजेस। तो अभी किसके ये है, वेबसाइट के हम करने वाले हैं। तो वेब पे क्लिक करते हैं और इसको करते हैं क्रिएट, I also accept और यस। लोडिंग हो रहा है। अब क्या होगा, मुझे एक कोड मिलेगा, ये मिल गया। इस कोड को कहाँ पे करना है मुझे, हेड सेक्शन पे, या जहां बॉडी ओपन है या वहां पे। ये तो हेड बिटवीन, जहां हेड ओपन हो रहा है, हेड टैग ओपन हो रहा है, हेड टैग क्लोज हो रहा है, उसके बीच में, या बॉडी टैग ओपन हो रहा है जहां बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, या वहां पे। ये तो फर्स्ट ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, इस कोड को कॉपी करेंगे, फिर हम क्या जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, एडिटर में जाएंगे जैसे हमने करा था ना। फिर हम क्या करेंगे, header.php में जाएंगे, header.php में गए और हेड सेक्शन में कोड को पेस्ट कर देंगे, या हेड सेक्शन में जाके कोड को पेस्ट कर देंगे। यहां भी कर सकते हो, या जहां हेड क्लोज हो रहा है वहां भी कर सकते हो। तो यहां पे ठीक है, यहां भी कर सकते हो, या जहां पे हेड टैग ओपन हो रहा है यहां भी कर सकते हो। इसके बिटवीन करना है। तो ये तो क्या पैरा मेथड। अगर आपको लगता है कंफ्यूजन, अगर आपको लगती है कंफ्यूजन कि कोड का, तो हम क्या करेंगे, अब इससे प्लगइन के थ्रू भी सीखेंगे जो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। जो बिगिनर्स है, अगर उन्हें कोड का नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लगइन के साथ समझेंगे। तो प्लगइन में चलेंगे, ऐड न्यू पे चलेंगे। शायद मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा होगा, तो इसको मैं कर देता हूँ डीएक्टिवेट। एक मिनट, मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर कर दूं मैं। गूगल टैग मैनेजर, इसको डीएक्टिवेट डिलीट कर देता हूँ, आपको मैं दोबारा से बताता हूँ। अब चलते हैं न्यू पे। यहाँ पे लिखते हैं गूगल टैग मैनेजर, इसको सर्च करते हैं। आपको कौन सा करना है बता देता हूँ। ये आएगा गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस बाय थॉमस जीजर। कौन सा करना है, गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस बाय थॉमस जीजर। देखो नाम आ रहा है ना, बाय थॉमस जीजर। इसको करें इंस्टॉल नाउ, फिर करते हैं एक्टिवेट।
ठीक है, इसको एक्टिवेट के बाद चलते हैं सेटिंग में, जैसे फेसबुक पिक्सल के टाइम गए थे, गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक करते हैं। अब ये क्या मांगेगा, गूगल टैग मैनेजर आईडी, जैसे फेसबुक पिक्सल आईडी में हुआ था ना, फेसबुक पिक्सल आईडी हमने फिलअप करी थी। यहाँ पे क्या मांग रहा है, गूगल टैग मैनेजर आईडी। यहाँ पे जाएंगे, अब देखो ये कोड है ना, ये वाला GTMTQ7K7CG8, इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी होगा, देख लेते हैं, साथ में ये भी कॉपी हो रहा है, इसके बाद वो ट्राई करते हैं, वरना दूसरा तरीके देखेंगे। हो जा, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको इतना हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, कोड सही पिक करना। तो क्या है, GTMTQK7, ये वाले कोड को मैंने कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, और यहाँ पे सेटिंग में क्या करोगे, कोड रेस इंजेक्शन, यहाँ कोड मैंने पेस्ट करा और यहाँ क्या करा, कोड रेस इंजेक्शन पे जो रेडियो बटन पे क्लिक करा या सिलेक्ट करा, फिर करा सेव चेंजेस। तो ये क्या हो गया, सेटअप हो गया मेरी वेबसाइट के साथ। थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये क्या हो गया, सेटअप हो गया आपकी वेबसाइट के साथ। जब तक ये हो रहा है, दोबारा से करते हैं इसको। दोबारा से करते हैं, सेटिंग में गए, गूगल टैग मैनेजर में गए, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर ओपन हो रहा है। फिर जो हमने ये आईडी वाला, ये जो गूगल टैग मैनेजर की आईडी को कॉपी करी थी, उससे पेस्ट करेंगे और सेटिंग में जाके कोड रेस पे क्लिक करेंगे, उसको करते हैं सेव। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर में आईडी फिलअप करी और सेव कर दिया। हो गया। अब क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना था, जो ये वाला कोड है, ठीक है, इसको करना था कॉपी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मैं किस पेज को मानूंगा या मानना चाहिए। ठीक है, मैं किस पेज को एज अ रीड्स मानूं। अगर मैं सिंपल उस पर बात करूं तो कि यूज़र जिस पेज में पहुंचे तो मैं उसको एज अ क्या काउंट करूं, रीड्स काउंट करूं। अगर यूज़र इस पेज में पहुंच जाए तो मैं क्या समझूं कि मुझे रीड्स मिल गई या मेरा ये प्रोडक्ट सेल हो गया या यूज़र ने परचेज कर दिया। तो हमने एक थैंक यू पेज बनाया था। ठीक है, आपको एक और बात क्लियर कर दूं मैं, एक थैंक यू पेज, इसे न्यू टैब ओपन करते हैं, इसको हटाता हूं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी तो आप बैक करके भी थोड़े बैकवर्ड करके देख लेना वीडियो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अब देखो, एक मेरा ये नॉर्मल पेज है और ये एक थैंक यू पेज है। तो देखो,
यहाँ पेज व्यू जिसे हमने स्टैंडर्ड पिक्चर कहते हैं, और यहाँ भी पेज व्यू। ठीक है, तो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट पेज है ना। ये क्या है, ये मेरा एक तरह का लैंडिंग पेज लगा लो, वैसे हमने लैंडिंग पेज कोई और बनाया था। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा लैंडिंग पेज है और ये मेरा थैंक यू पेज है। तो दोनों में कौन सा पिक्चर है अभी, ये थोड़ा क्रोम दे रहा आज। इसको करते रिफ्रेश, थोड़ा क्रोम कर रहा आज एक्सटेंशन। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, स्टैंडर्ड पिक्चर दिखा रहा है ना। दोनों में क्या दिखा रहा है, ये स्टैंडर्ड पिक्चर दिखा रहा है, पेज व्यू। ये कुछ क्रोम आ रही है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, पेज व्यू, और यहां भी पेज व्यू। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड पिक्चर है। तो दोनों मेरे डिफरेंट पेज है, नहीं है। ये क्या है, लैंडिंग पेज है, और ये क्या है, मेरा एक थैंक यू पेज है, जहां पे यूजर आए तो मैं इसको क्या काउंट कर लूं, रीड। तो अब क्या करेंगे, इस कोड को करोगे कॉपी, इस कोड को क्या करोगे, कॉपी, और कहां पे इंस्टॉल करोगे, किस पेज में इंस्टॉल करोगे। जैसे कहा था वो स्पेसिफिक इवेंट है ना। इवेंट पिक्चर क्या है, मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक करना चाहता हूं। तो कोई ऐसा पेज होगा जहां पे अगर यूजर पहुंचता है तो उसे मैं रीड या एक कन्वर्जन मान लूं। ठीक है, यूजर ने ये वाला प्रोडक्ट परचेज कर लिया होगा। तो मेरे यहाँ पे क्या है, ये थैंक यू पेज है। तो अगर यूजर यहाँ फॉर्म फिलअप करने के बाद पहुंचता है तो मैं क्या मानूंगा, ये मेरी एक रीड है। तो मैं इस कोड को करेंगे कॉपी, गूगल टैग मैनेजर में आएंगे, और यहां पे आ रहा है ना ऐड अ न्यू टैग पे क्लिक करेंगे, ऐड अ न्यू टैग। ठीक है, और यहां पे हम इसको नाम रख लेते हैं फेसबुक रीड। टैग कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करते हैं, दोबारा बता देता हूं मैं कैसे करा, डिस्कार्ड चेंजेस, ऐड अ न्यू टैग पे क्लिक करा। यहाँ पे लिखा मैंने फेसबुक, कुछ भी नाम मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे फेसबुक रीड करा, टैग कॉन्फ़िगरेशन में गए, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करा, यहाँ करा कस्टम HTML, इसको क्लिक करा, यहाँ पे पेस्ट करा। ठीक है, जो कोड हमने कॉपी करा था ये वाला, यहाँ पे पेस्ट करा, इसको करते नीचे, फिर ट्रिगर यार ना ट्रिगरिंग। ठीक है, ट्रिगर पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा। ठीक है, इस प्लस में क्लिक करा, इसका नाम देते हैं हम फेसबुक रीड थैंक यू। ठीक है, फिर इस पे क्लिक करा ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में, फिर हम क्या लेंगे, पेज व्यू। पेज व्यू के बाद और पेज व्यू है, सम पेज व्यू, तो सम पेज व्यू है ना। सम पेज व्यू में क्लिक करा, पेज का यूआरएल सेलेक्ट करा। ठीक है, यहाँ सॉरी पेज का यूआरएल जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करा, कंटेंट में यहाँ पे इक्वल करा, और यहाँ पे वो वाला पेज का डालोगे। अगर यूजर वहां पे पहुंचता है तो उसको क्या मानोगे आप, एक रीड मानोगे। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो और इसे कर दो सेव, सेव। ठीक है, जैसे कि हमने पिक्चर कोड को ये चेक करने के ये हमने एक्सटेंशन कर दी कि वो वर्किंग है नहीं है वेबसाइट के साथ। तो एक और करते हैं, जैसे हमने फेसबुक पिक्चर हट पर करा था, अब करते हैं गूगल टैग मैनेजर, क्रोम, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करो, इससे करो ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। देखो ये आ गया, इसको करो वेबसाइट में आओ, इसको करो हार्ड रिफ्रेश, मतलब कंट्रोल F5।
लोड हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ और कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, प्रीव्यू। प्रीव्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे आते हैं सब, ठीक है। जो पिक्सल कोड है इसको करते हैं डन, ठीक है, डन हो गया। अब आते हैं गूगल टैग मैनेजर में, ठीक है। प्रीव्यू करा था ना हमने, तो इसको करते हैं प्रीव्यू। अब चलो अपनी वेबसाइट की तरफ, इसको करो रिफ्रेश। इसको मैंने प्रीव्यू करा गूगल टैग मैनेजर में जाके, अपनी वेबसाइट में आया, इसको करा रिफ्रेश। ये देखो हो गया ट्रैक, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम ले रहा है ये, तो यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया दोबारा, दोबारा करते हैं रिफ्रेश। हार्ड रिफ्रेश, कंट्रोल F5। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से जाके प्रीव्यू करा, ठीक है, जैसे अपने यहाँ जाके जैसे प्रीव्यू करा, तो यहाँ पे देखो हो गया, ठीक है। तो थैंक यू पेज में क्या हो गया, रीड इवेंट पिक्चर फायर हो गया या इंस्टॉल हो गया। और अगर यहाँ की बात करूँ, ये नॉर्मल एंडिंग पेज है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, पेज व्यू। तो अब क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट पे गया और पब्लिश, कंटिन्यू। तो ये क्या हो गया, मेरा इवेंट पिक्चर जो सेटअप हो गया, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं एक बार, दोबारा बता देता हूँ कैसे क्या करा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। बैक करते हैं, ये दिखा रहा है ना, वन टैग वन ट्रिगर। सबसे पहले मैं क्या करा था, क्रिएट अकाउंट क्रिएट करा था, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करा था, जो इन्फॉर्मेशन थी वो फिलअप करी। उसके बाद क्या करोगे, जब आपका ऑलरेडी बन चुका होगा, ठीक है, ये अकाउंट, तो ये इस कंटेनर में क्लिक करेंगे जो वेब के करा था। फिर इस जो हमें ये आईडी मिली थी, इसको हमने क्या करा था, विद द हेल्प ऑफ प्लगइन से हमने क्या करा था, कनेक्ट करा था या इंस्टॉल करा था अपनी वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर को। फिर मैं क्या था, ऐड अ न्यू टैग में जो ऑप्शन आ रहा है ना, ऐड अ न्यू टैग में क्लिक करा। यहाँ पे फिर मैंने नाम दिया था, यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। फिर टैग कॉन्फ़िगरेशन में गए थे, सर्च में गए थे, कस्टम HTML में गए थे, यहाँ पे कोड पेस्ट करा था जो यहाँ से मिला था, ठीक है। FBQ करके दोबारा जाता हूँ, सेटअप पे गए थे, सेटअप न्यू इवेंट पे गए थे, मैन्युअली ऐड इवेंट कोड पे गए थे, यहाँ से हमने दिया था रीड वाला कोड, यहाँ पे गए ट्रैवल में गए, हम गए थे रीड वाले कोड में, रीड वाले ऑप्शन में, यहाँ से कोड को कॉपी करा था, ये वाला कोड को कॉपी करा था जो ये FBQ करके आ रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर कस्टम HTML में जाके हमने कोड को पेस्ट करा था, फिर नीचे आए थे, फिर ट्रिगर में क्लिक करा था, यहाँ पे चूज अ ट्रिगर में प्लस पे क्लिक करा था,
यहाँ पे दोबारा नाम दिया था, फिर ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करा था, यहाँ से पेज व्यू लिया था, यहाँ से सम पेज व्यू लिया था, यहाँ से हमने पेज यूआरएल कंटेंट में इक्वल्स, और जिस पेज की यूआरएल को मानते हो कि ये रीड है या कन्वर्जन है या यहाँ पे पहुँचने पर यूज़र ने मेरा प्रोडक्ट परचेज कर दिया, वो यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा। तो ये करने के बाद आप क्या करोगे, इसे सबमिट और पब्लिश कर दोगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, इवेंट पिक्चर को फायर करने का या इंस्टॉल करने का। अब क्या चाहते आपको लगता है कन्फ्यूजन ये कोड का, है ना? तो अब इसी इवेंट को ट्रैक करने के हम किसका यूज कर सकते हैं, कस्टम कन्वर्जन करके। कैसे? ठीक है, क्या करके कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं। एक तो क्या है, इवेंट पिक्चर को हम फायर कैसे कर या ट्रैक कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोड। आप चाहते हो नहीं मैं क्या इवेंट के थ्रू नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं कस्टम कन्वर्जन के थ्रू। तो क्या करोगे, दोबारा इवेंट मैनेजर में आओगे, जैसे मैं पहुंचा हुआ हूं, ठीक है, पहले ऐड अकाउंट में जाओगे, फिर इवेंट मैनेजर में जाओगे, पहले दोबारा बताता हूं मैं, पहले ऐड अकाउंट में जाओगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, जो डॉट्स आ रहे हैं, फिर इवेंट मैनेजर में क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे पहुंच जाओगे। अब जाओगे क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, किस पे, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन में, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट हो रखा होगा, यहाँ पे पूछ रहा है यूआरएल, तो वो पेज का यूआरएल देना है जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे यूजर पहुंचने पर मेरी एक रीड मानी जाएगी। तो ये है मेरा थैंक यू पेज, यहाँ पे गया, यहाँ पे पेस्ट करा, यहाँ पे नेम दिया, मैं नेम देता हूँ यहाँ पे फेसबुक थैंक यू रीड कन्वर्जन, थैंक यू रीड कन्वर्जन, ठीक है। इस कन्वर्जन का नाम दे दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी क्या है, रीड, तो देखो कहाँ पे है, ये रिया, और इसको क्या कर दोगे, क्रिएट, इसको क्या कर दोगे, क्रिएट, तो इसको करते हैं क्रिएट, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब जाता हूं मैं यहां पे, यार है ना, कस्टम कन्वर्जन में, तो ये हो गया। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, अगर आप कोड के थ्रू करना चाहते हो, कोड के थ्रू सेम ही काम करेगा, जो कस्टम कन्वर्जन बनाया है ये सेम काम करेगा इवेंट पिक्चर का ही। तो अगर आपको कोड में कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। अभी एक्टिव नहीं आ रहा, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी देर में एक्टिव, थोड़ा टाइम लेता है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोई दोनों ही तरीके हैं, या तो कस्टम कन्वर्जन के थ्रू अपने स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक कर सकते हो, या इवेंट पिक्चर के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हो। तो कोई भी पेज को अगर आपको ट्रैक करना है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो इवेंट पिक्चर के थ्रू कर सकते हो या कस्टम कन्वर्जन बना सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट पेज को करना होता, दोबारा बताता हूँ, अगर कॉन्टैक्ट पेज को करना होता आपको ट्रैक, आप चाहते हो कि जैसे कोई कॉन्टैक्ट पेज में पहुंचता है, तो मैं मेरे क्या हुआ, एक इवेंट है, ठीक है, तो क्रिएट कस्टम कन्वर्जन में जाएंगे, ये है ना। तो मान के चलो, वैसे मेरे कोई थैंक यू कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल है नहीं, तो आप एक कॉन्टैक्ट पेज बना लोगे, जैसे बताया था मैंने आपको, ठीक है। पेजेस में गए, ऐड न्यू में गए, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है, अपना एक कॉन्टैक्ट का पेज, नेम में डाल देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट पेज या कॉन्टैक्ट अस पेज। यहाँ पे कैटेगरी में क्या लोगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है, और यहाँ भी वैल्यू आप सेटअप कर सकते हो। तो इसके बाद क्या कर दोगे, क्रिएट, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, अब यहाँ देखना, यहाँ पे एक और कन्वर्जन क्रिएट हो चुकी होगी, कस्टम कन्वर्जन, इजी है। तो आपका दोनों ही वे है, कस्टम कन्वर्जन के थ्रू भी और इवेंट पिक्चर के थ्रू भी, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है ना थैंक यू पेज में रीड, और इस पेज में नहीं आ रहा, तो क्लियर है पेज व्यू। और इसमें पेज व्यू का मतलब क्या है कि यूजर ने मेरे इस पेज को व्यू कर लिया। तो लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज में डिफरेंस तो है, लैंडिंग
क्यों थैंक यू पेज में क्या है, मैं यहाँ पे यूजर पे पहुंचता है तो मेरी एक रीड या आप कह सकते हो मेरी कन्वर्जन हुई है, मतलब यहाँ पे पहुंचने पे यूजर ने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, आपकी रीड होगी, ठीक है, यह कन्वर्जन होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, ये तो हो गया नॉर्मल वेबसाइट के, अभी ये पिक्सल का ही टॉपिक चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स है तो उसमें कौन कौन से पिक्सल हमें, कौन कौन से इवेंट हमें ट्रैक करने होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप बार बार फॉरवर्ड करके बार बार देखोगे, ठीक है, और समझोगे कि स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे ये काम कराया। तो थैंक यू सो मच।